हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7th का गणित का अध्याय नंबर 9 परमेय संख्याएं वर्कबुक का ये लेसन है आपका। तो आपको बता दें, जो अब ये नया सिलेबस है इसमें ये लेसन नंबर, जो नए सिलेबस में लेसन नंबर 8 हो गया है। तो जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हमने ये जो लेसन नंबर 9 है ये हमने 107 नंबर पेज तक कर लिया था। आज हम इस वीडियो का जो अगला पार्ट है से पार्ट 2 है, जो अगले पेज से 108 नंबर पेज से शुरू करने जा रहे हैं। ये 108 नंबर पेज है, यहाँ पर सेकंड पार्ट है प्रश्न का। उपयुक्त प्रश्न के प्रत्येक भाग में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। तो पीछे जो हमने सम किया है 10 नंबर, उसमें हमने बड़ी और छोटी संख्याएं छाँट कर बतानी है। अगर हम इन संख्याओं को देखें तो -1, 1 और 1/2 में सबसे बड़ी है, प्लस वाली 1/2 है। इनमें अगर हम देखें तो ये 3/2 सबसे बड़ी है, और इनमें अगर हम देखें तो 5 सबसे बड़ी है। जो ये संख्या रेखा के राइट हैंड साइड पे जो लास्ट में संख्या आ रही है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 आ रहा है, यहाँ पर ये जो है 3 आ रहा है, और यहाँ जो है 5/6 आ रहा है। तो इन संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को, और साथ में हम यहाँ पर बड़ी संख्या 1, 3, 5/6 लिख देंगे। आइए अब छोटी संख्याएं देखते हैं। तो ये जो संख्या रेखा है इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे पहले नंबर पर आ रहा है -1, और इनमें से अगर देखें दूसरे सामने तो -3/2, और तीसरे में देखें तो -5। ये जो संख्याएं हैं ये सबसे छोटी संख्याएं हैं, तो इनको लिखते हैं अब। तो यहाँ पर इस दूसरी साइड पे आपने ये संख्या यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद 11 नंबर सम है, इसमें यहाँ पर हमें लिखा है निम्न परमेय संख्याओं की तुलना किस तरीके से करना उचित समझते हैं और क्यों। तो ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं इनकी हमने तुलना करनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है, एक परमेय संख्या रेखा पर निरूपण करके तुल्य भिन्न में बदल कर। तो ये 21/15 19/15 है, स्थाई है सॉरी। तो इसको हम जो तरीका है तुल्य भिन्न में बदल कर ये इसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह -3/5 और 2/5, इनको भी जो नीचे वाली संख्याएं हैं जो इनके हर हैं इनको बराबर करके यानी तुल्य भिन्न में बदल कर आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे में भी हम तुल्य भिन्न में बदल कर इनको कर सकते हैं, ये तरीका आसान रहेगा। इसके बाद अगला सम है, ये जो यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ में वह विकर्ण को जोड़कर देखिए इसमें क्या खास है। तो ये संख्याएं हमें यहाँ पर दी हुई हैं -4/5, -1/10 और -3/5। तो इन संख्याओं को, ये पंक्ति है एक, इस पंक्ति को हमने जोड़ा तो ये -15/10 आ गया। जोड़ के निशान लगाए और फिर ब्रैकेटें खोली तो ये माइनस के हो गया, -8, -1, -6 एलसीएम लेकर हल किया तो ये -10/15 आ गया। इस तरह अब दूसरी जो ये जो स्तंभ है इसमें जो संख्या है -4/5, -3/10, -2/5, तो इनको अब जोड़ा, जब इनका एलसीएम लेकर हल किया तो ये भी -15/10 आ गया। अब इसके बाद जो विकर्ण है ये वाला, यहाँ से अगर देखें -4/5, -3/2, -1/5, इनको जब जोड़ा तो इनका योग भी -15/10 आया। तो यानी अगर हम इस साइड से जोड़ें, या इस स्तंभ वाली साइड से जोड़ें, या पंक्ति वाली साइड से जोड़ें, तो इन सभी का जोड़ है जो बराबर एक समान -15/10 आ रहा है। इसके बाद अगला सम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हमें पूछा गया है उदाहरण को समझकर नीचे दिए गए वर्ग पहेली के खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है 1/3, 5/6, -3 सही 1/8, यहाँ लिखा है 1/2, -2 सही 1/3, 2 सही 1/4। तो इन दोनों को पहले यहाँ पर जोड़ा गया है 1/3, क्योंकि ये जो साइन है यहाँ पर जोड़ का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 1/2 और 1/3। इनको एलसीएम लेकर जोड़ा तो ये 5/6 आ गया। फिर 1/2 और 1/5 को जोड़ा तो ये 4/3 आ गया। फिर 1/2 और -3 से ही 1/8 को जोड़ा तो ये जो है -21/8 आ गया। एलसीएम लेकर आपने इनको हल कर लेना है। इसके बाद अगला जो इसका -2 से ही 1/3 है, और 1/3 को हम जोड़ेंगे तो पहले -2 से ही 1/2 को खोलेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 1 7, -7/3 हो जाएगा, और ये भी 1/3 है। तो इनको अब जोड़ेंगे तो ये -7 के और 1 प्लस का है तो ये घट जाएगा, -6/3 आ जाएगा। तो अगर आप आगे करना चाहते हैं तो इनको आप काट दीजिए तो ये -2 आ जाएगा। इस बॉक्स में आगे आप -2 लिख सकते हैं।
इस तरह इनको आपने -2 से ही 1/3 को 5/6 के साथ जोड़ना है। तो ये इनको जोड़ेंगे एलसीएम लेकर, तो ये 14 माइनस के और 5 प्लस के आ जाएंगे। इनको माइनस करेंगे तो ये 9/6 आ जाएगा माइनस का। इस तरह अब ये भी काटते हैं, तो इनको काट दीजिए, 9 3 दूनी 6, तो ये -3/2 आ जाएगा। इस तरह आपने अगले के साथ भी इसी तरह इनको बारी बारी से जोड़ कर ये लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, इसको आपने देख कर पूरा कर लेना है। इसके बाद आगे ये सारणी जो दी हुई है, इसमें भी उसी तरह नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। तो इसमें अब गुना करनी है -2/3 की, -2/3 की जो है -2/3 के साथ गुना करनी है हमने। तो ऊपर वालों को गुना करेंगे तो ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, नीचे 3 दूनी 6, 3 9 आ जाएगा, सॉरी। तो ये -9/4 आ गया। इस तरह आगे किया, -2/3 को आगे हमने 4/5 के साथ गुना किया। तो ये जो है इनको गुना करेंगे तो ये 4 दूनी 8, 5 दिए 15, -8/15 आ जाएगा। इस तरह 2/3 को फिर -6/3 के साथ गुना किया तो ये प्लस का 12/9 आ जाएगा। फिर -2/3 को 3/5 के साथ गुना किया तो -6/15 आ गया। तो इनको काटेंगे तो हम 2, 5 दिए 15, तो ये -2/5 आ जाएगा। यानी गुना करने के से पहले भी आप इनको काट सकते हैं। जैसे अगले में मैं आपको बता देता हूँ एक सम। जैसे यहाँ पर -4/5 है और ये 3/5 है। इनको अगर हम गुना करेंगे तो ये जो है 3/5 है। तो अब ये कटते नहीं है, तो इनको सीधा गुना करके लिख देंगे। 4 दिए 12, 5 दिए 5 5 25, तो -12/25 आ जाएगा। जैसे अगला सम है -6/3, इनको भी बारी बारी से इनके साथ गुना करके आपने यहाँ लिखना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने अगला -3/5 को भी इसी तरह इनके साथ गुना करके यहाँ लिखा है। तो अगर हम गुना करने से पहले इनको काटना हो तो आप काट कर भी इनको कर सकते हैं। इसके बाद अगला सम है, नीचे दी गई सारणी को समझिए और पूरा करिए। तो यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं, क्रम संख्या पर मैं संख्या लिखी 11/15 और 1/4। इनको गुना किया तो ये गुना करने पर 11/60 आ गया। अब इनका क्रम बदल दिया, 1/4 को पहले लगा दिया और 11/15 को बाद में, और गुना किया तो फिर ये 11/60 आ गया। इस तरह 4/5 और 3/7 को अगर हम गुना करेंगे तो 4 3 12, 7 5 35, 12/35 आ गया। अब क्रम बदल दिया, 3/7 को पहले लिखा और 4/5 को बाद में लिखा। तो फिर इनको गुना किया तो ये 4 3 12 आ गया, 7 5 35। तो इस तरह आपने इन सभी को यहाँ पर जो है बारी बारी से गुना करके लिख लेना है और इनको हल कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर हल किया है, मैंने एक में सेम लिख दिया, तो आपने भी यहाँ पर ये 2/3 है और ये 3/5 है। तो इनको अब हम गुना करेंगे तो ये 2 दूनी 4/5 दिए 15 आएगा। अब हम क्रम बदलेंगे तो ये जो ऊपर वाला सम है यही सेम सम है प्यारे बच्चों। तो ये 2 बार लिख दिया इन्होंने। तो इस तरह अगले में भी आपने क्रम बदल कर गुना कर लेनी है। तो यहाँ पर लिखा है, उपयुक्त तालिका से क्या नियम बना सकते हो? 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम बदलने पर भी समान रहता है, यानी गुणनफल क्रम विनिमयता के नियम को मानता है। इसके बाद आगे 15 नंबर सम है, नीचे दी गई कुछ भिन्नों के भाग दिए हैं, उन्हें समझाओ। तो 1/2 भाग 1/4, तो 1/2 में 1/2 कितनी 1/4 कितनी बार आया है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 2 भाग किए हैं, यहाँ से बीच में लाइन लगा के ये 1/2 है और 1/2 है, 2 भाग बराबर किए हैं। इसके बाद आगे अगर इसको हम समझें तो इस तरह से अगर हम लाइन लगा दें तो इसके ये 4 भाग हो जाते हैं। तो अब हमें जो एक भाग है, जो आधा भाग एक है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें ये 2 भाग हैं। 1/2 यानी आधे भाग में अगर हम देखें तो इस आधे भाग में 1/4 मतलब 2 बार आ गया, 2 भाग 1/4 हो गए हैं। तो इस तरह आपने बनाकर समझा सकते हैं। जहाँ इनको अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें और ये 1/4 है, ये उल्ट जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो इनको काटेंगे तो ये 2 एकम 2 2 बार आ जाएगा। यानी इस तरह अगले सम में भी आप बनाकर कर सकते हैं। यहाँ आप इनको गुना कर सकते हैं, भाग का जो साइन है वो गुना का हो जाएगा और 1/6 उल्ट जाएगा, ये 6/1 हो जाएगा। यानी अंश ऊपर हर नीचे। इनको फिर काटेंगे तो ये 4 बार आ जाएगा। इस तरह ये 1/4 गुना हो जाएगा 4/1, तो इनको काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस तरह 3/8 भाग 3/8 है तो ये 8/3 हो जाएगा। गुना करने पर इनको काटेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा। इसके बाद अगला जो सम है, इसमें यहाँ पर लिखा है, रीमा कहती है किसी संख्या में 2 का भाग दे, 2 या 2 से 1/2 से गुना करो, एक ही बात है, क्या तुम मुझसे सहमत हो? तो
आइए पहले हम रीमा की बात को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण ली 6 भाग 2, तो ये भाग किया, तो इनको भाग करने पर हम देखें 2 को 6 से भाग करेंगे तो ये 3 आ जाता है। इस तरह अब 1/2 से गुना किया 6 को, तो इनको काटा तो ये 3 एकम 3 आ गया। तो दोनों बार सेम उत्तर आ रहा है, इसलिए हम रीमा की बात से सहमत हैं। इस तरह मैंने 8 भाग 2 किया, तो ये जो 8 को 2 से भाग करने पर 4 आ गया। 1/2 से गुना किया तो भी 1/4 आ गया। 12 को 2 से भाग किया 6 आ गया। अब इनको 12 से 1/2 से काटा तो भी 6 आ रहा है। तो रीमा की बात से हम सहमत हैं। इस तरह इसी आधार पर तुम निम्न संख्याओं का भाग करो। तो अब भाग में प्यारे बच्चों क्या करना होता है, 2/3 भाग 1/4 है, तो इस संख्या को हमने दूसरी संख्या को भाग वाली को उल्टा देना है। 4/1 हो जाएगा 1/4। अब इनको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और नीचे 3 एकम 3। तो इस तरह आपने ये जो अगले 3 सम हैं इनको भी देख लेना है। इनमें भी हमने इसी तरह जैसे 2 था तो इसके नीचे 1 लगा लिया, तो ये गुना करने पर 1/2 हो गया, और काट दिया तो -3 और 1/3 आ गया। तो इस तरह ये अगले सम भी ऐसे ही आपने गुना करके करने हैं। इसके बाद अगला सम है, इस सम में यहाँ पर लिखा है सही व गलत का निशान लगाओ। किसी भिन्न के अंश व हर दोनों को समान संख्या एक जैसी संख्या से गुना करने पर भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सही है। किसी भिन्न के अंश व हर दोनों को समान संख्या से, यानी अगर हम 5/2 है, इनको दोनों को 4 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 5 20/4 दूनी 8 आ जाएगा। तो अगर हम देखें ये 5/2 शुरू वाली संख्या ही आ जाएगी। अगर हम इसको काटेंगे 4 के टेबल पर तो ये 5/2 ही आ जाएगा। इसके बाद अगला सम है, किसी परिमेय संख्या के अंश में हर दोनों में कोई संख्या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ता है, जोड़ने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसके बाद अगला सम है, किसी परिमेय संख्या के अंश में हर दोनों में किसी अन्य संख्या से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों को अंश में हर को अगर समान संख्या से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे दोनों को हमने 2 के साथ भाग कर दिया। तो अब आगे लिखा है सही गलत छांटो। तो 12/17 भाग 3/2 है, तो भाग करने पर यह संख्या उल्ट गई, 2/3 हो गई, ये सही है। यहाँ पर अगर देखें तो ये भाग है, गुना करने पर 2/3 ही यहाँ रह गया, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर 2/3 भाग में है और गुना में भी 2/3 ही आ गया, तो ये गलत है। ये संख्या उल्टनी थी, 3/2 होनी थी, ये गलत है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो 2 परिमेय संख्याओं को भाग करते समय भाग का चिन्ह गुना में बदलते हैं और बाद वाली संख्या का क्रम बदलते हैं, यानी व्युत्क्रम लेते हैं फिर हल करते हैं। तो इस तरह आपने ये जो लेसन है पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसका पार्ट 1 भी इस चैनल पर उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच।